गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम परमार वंश पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत। टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश। सबसे पहले हम राजा सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये टिहरी रियासत के प्रथम शासक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक निर्वासित काल में हरिद्वार के कनखल एवं ज्वालापुर में निवास कर रहे थे। तो जब हम प्रद्युम्न शाह पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र जो कि प्रीतम शाह होते हैं, उनको गोरखाओं ने बंदी बना लिया था और वो अपने साथ ले गए। और दूसरा था सुदर्शन शाह जो कि वहाँ से हरिद्वार भाग गया था। तो हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में सुदर्शन शाह निवास कर रहा था। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात कैप्टन हियर्से से हुई थी। तो जब सुदर्शन साहब बरेली में प्रवास कर रहे थे तो उनकी मुलाकात कैप्टन हियर्से से होती है और उसे दून व चंडी परगना 3005 रुपये में बेच दिया, जिसका जिक्र वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है। वैली ऑफ दून पुस्तक है A.R. गिल की। इसमें हियर्से को सुदर्शन शाह के द्वारा दून व चंडी परगना बेचने का वर्णन मिलता है, किंतु यह सिर्फ कल्पना मात्र प्रतीत होता है क्योंकि इसमें राजा के पूर्वजों के नाम अशुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक था। इनका विवाह हिमाचल की खनेती ठाकुर की पुत्री से हुआ था। ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। टिहरी पहले धुनारों या मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी को राजधानी बनाई गई थी 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी नगर की सिंह राशि थी। टिहरी शहर के लिए ज्योतिषियों ने अल्पायु की भविष्यवाणी कर रखी थी, जो सही साबित हुई थी। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनवाए गए, जिन पर प्रति घर 3 रुपया प्रतिवर्ष किराया लगाया गया था। तो इनके द्वारा 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनाए गए थे, जिनमें प्रति घर पर 3 रुपये प्रतिवर्ष किराया लगाया गया था। टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। 1817 ईस्वी में कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। हमने प्रद्युम्न शाह के समय पढ़े थे कि प्रीतम शाह को गोरखा अपने साथ नेपाल ले गए थे और सुदर्शन शाह भागकर हरिद्वार चले गया था। तो 1817 ईस्वी में प्रीतम शाह का आगमन टिहरी पर हुआ था। 4 मार्च 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रिटिश सरकार और सुदर्शन शाह के बीच संधि कब हुई थी? 4 मार्च 1820 ईस्वी को, जिसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया था। इस संधि के तहत टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया था, जो संधि हुई थी 4 मार्च 1820 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट, 1824 ईस्वी में रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था? 1824 ईस्वी में। दिसंबर 1842 ईस्वी में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था। जब दिसंबर 1842 का टाइम पीरियड आता है, तब टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को कब सौंपा गया, अगर क्वेश्चन आता है तब हम आंसर करेंगे दिसंबर 1842। 1820 ईस्वी में ब्रिटिश पर्यटक मोर क्राफ्ट टिहरी आया था। मोर क्राफ्ट का आगमन 1820 में टिहरी में होता है। मोर क्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनके कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि कहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसके द्वारा कहा गया? मोर क्राफ्ट के द्वारा कहा गया था, जो कि एक ब्रिटिश पर्यटक थे जिनका आगमन टिहरी में 1820 ईस्वी में हुआ था। अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा। तो सीधे क्वेश्चन कि दाता ज्ञाता सूरमा किसे कहते हैं? सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? अजब राम के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उनकी प्रशंसा की है। भक्त दर्शन के अनुसार महाराजा सुदर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक थे। तो भक्त दर्शन का मानना है कि राजा सुदर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट,
1857 ईस्वी की क्रांति को विफल करने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। तो 1857 की क्रांति के समय सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें बिजनौर प्रांत देना चाहती थी। पर सुदर्शन शाह उनसे श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून लेना चाहते थे, लेकिन तब तक जून 1859 ईस्वी में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई थी। तो सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड 1815 से 1859 तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह का कार्य। सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण और सयाणा की नियुक्ति की थी। तो टिहरी रियासत का वह कौन सा शासक था जिसने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाणा की नियुक्ति की थी? तो वो थे सुदर्शन शाह। और राजस्व धन एकत्र करने के लिए कामदार नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। राजस्व व धन एकत्र करने के लिए कौन सा अधिकारी की नियुक्ति की थी? कामदार नामक अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चैतू, माणकू चित्रकार को आश्रय प्रदान किया था। तो इसके टाइम पे 3 चित्रकार इनके दरबार में रहते थे, मौलाराम, चैतू व माणकू। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ मुक्तक काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सभासार ग्रंथ के लेखक कौन है? सुदर्शन शाह, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी और 7 खंडों में विभक्त थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सभासार ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त थी? 7 खंडों में विभक्त थी, किंतु अनेक पदों में शीर्षक गढ़वाली में दिए गए हैं। इस काव्य में सुदर्शन शाह ने स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सभासार ग्रंथ में सुदर्शन शाह ने स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? सूरत कवि। नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बदरीश कहती थी। टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बदरीश कहती थी। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फ्राइडन या फ्रेजर की जान बाघ से बचाई थी। तो फ्राइडन या फ्रेजर की जान, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, उनकी जान किसने बचाई थी? सुदर्शन शाह ने बचाई थी। कवि कुमुदानंद ने सुदर्शनोदयम काव्यम की रचना की है। सीधे क्वेश्चन कि सुदर्शनोदयम काव्यम की रचना किसके द्वारा की गई है? कवि कुमुदानंद के द्वारा की गई है। मौलाराम ने सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने पर उनकी निंदा में सुदर्शन दर्शन नामक कविता लिखी थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सुदर्शन दर्शन कविता किसके द्वारा लिखा गया है? मौलाराम के द्वारा लिखा गया है। और किस पर लिखा गया है? सुदर्शन शाह पर लिखा गया है। इस कविता में मौलाराम ने राजा को सोम, कृपण एवं खशिया नृप आदि कहा है। तो जो ये सुदर्शन दर्शन कविता है, इसमें मौलाराम ने सुदर्शन शाह को सोम, कृपण एवं खशिया नृप कहा है। ऐसा माना जाता है कि मौलाराम द्वारा गोरखा शासकों की प्रशंसा करने पर सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गए और राजा ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था। अतः सुदर्शन दर्शन कविता मौलाराम ने खिन्न मन को दर्शाती है। तो सुदर्शन दर्शन जो कविता है मौलाराम के खिन्न मन को दर्शाती है, क्योंकि इन्होंने ये सुदर्शन शाह पर लिखा था। सकलाना की जनता ने तिहाड़ कर के विरोध में 1851 ईस्वी में बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठूर विद्रोह किया था। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि अठूर विद्रोह कब हुआ था? 1851 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में। और सकलाना की जनता ने तिहाड़ कर के विरोध में अठूर विद्रोह किया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सकलाना की जनता ने तिहाड़ कर के विरोध में कौन सा विद्रोह चलाया था? अठूर विद्रोह चलाया था, जो कि 1851 में चलाया। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन शाह के राजकवि हरिदत्त शर्मा ने धर्मवल्ली एवं सभाभूषण नाटक की संस्कृत ग्रंथ में रचना की थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि इनकी राजकवि कौन थे? इनकी राजकवि थे हरिदत्त शर्मा, जिन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, धर्मवल्ली एवं सभाभूषण। सीधे क्वेश्चन की धर्मवल्ली ग्रंथ किसकी है? वो है हरिदत्त शर्मा की। और सभाभूषण भी इन्हीं की है, जो कि सुदर्शन शाह के राजकवि हुआ करते थे। तो सीधे क्वेश्चन कि सुदर्शन शाह के राजकवि कौन थे? हरिदत्त शर्मा। सुदर्शन शाह के दरबार में कुमाऊं से गुमानी पंत या गुमानी पंडित एवं मनोरथ विद्वान आए थे। सुदर्शन शाह के दरबार में कुमाऊं से गुमानी पंडित एवं मनोरथ विद्वान आए थे। सुदर्शन शाह के समय 4 विभागों में विभक्त 4 अदालतें दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी एवं सरसरी थी। तो सीधे क्वेश्चन की दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी एवं सरसरी अदालतों का निर्माण या अदालतों की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। एंड क्वेश्चन, छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी रियासत में दीवानी व फौजदारी अदालत सुदर्शन शाह ने बनाया था।
1848 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन कि पुराना दरबार किसके द्वारा बनाया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा। और कब बनाया गया था? 1848 ईस्वी में। अभी हम एक नया दरबार पढ़ेंगे जो कि कीर्ति शाह के समय हम पढ़ते हैं। जब हम कीर्ति शाह पढ़ेंगे तब हम नए दरबार के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमको याद करना है कि पुराना दरबार किसके द्वारा बनाया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा 1848 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे राजा भवानी शाह। सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेरशाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तगत कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह गद्दी पर बैठे। भवानी शाह का कार्यकाल 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक था। इससे पहले हमने सुदर्शन शाह के समय पढ़ा था, उनका टाइम पीरियड 1815 से 1859 ईस्वी तक था। और इनका टाइम पीरियड होता है 1859 से 1871। नेक्स्ट पॉइंट, भवानी शाह साधु प्रकृति के नरेश थे। इनकी माता का नाम गुणदेवी था। तो इनकी माता का नाम गुणदेवी था। भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में फेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दिया एवं देवप्रयाग में 1862 ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तो देवप्रयाग में भवानी शाह के द्वारा संस्कृत पाठशाला कब बनाई गई थी? 1862 ईस्वी में। अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 ईस्वी में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था हुई थी। तो अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 में कौन सी भू व्यवस्था शुरू की गई थी? 12 आना बीसी भू व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे लक्ष्मू कटैत। राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली थे। तो लक्ष्मू कटैत राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली थे। लक्ष्मू कटैत टिहरी में रवाई परगने का प्रशासक था। प्रताप शाह के समय पाला विशाऊ की प्रथा थी। ये जो क्वेश्चन बन सकता है कि पाला विशाऊ की प्रथा किसके समय पे थी? वो थी प्रताप शाह के समय पे। यह प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स था। तो पाला विसाऊ क्या था? प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मू कटैत ने पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह किया था। तो पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ एक विद्रोह किसने चलाया था? लक्ष्मू कटैत ने। प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में लक्ष्मू कटैत के नेतृत्व में ढंढक आंदोलन हुआ था। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रथम ढंढक आंदोलन किसके समय हुआ था? ये लक्ष्मू कटैत के नेतृत्व में हुआ था, प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राजा प्रताप शाह। आई होप आप सभी को टिहरी रियासत के 2 शासक हम पढ़ चुके हैं, सुदर्शन शाह व भवानी शाह। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे राजा प्रताप शाह।